Good morning, students. Now I'm discussing with you all exercise 21B, page number 327. This is the exercise which I'm discussing with you all. In that, I'm discussing the first question, that is prove that. First question, first part. I'm writing the question which says that cos A upon 1 minus tan A plus sin A upon 1 minus cot A is equal to sin A plus cos A. This is the question given in my textbook. This is the question number 1 from prove that. अब जब I'm observing this question, I can clearly observe the side which is more complicated. It is clearly the LHS part which is more complicated. तो मैं LHS को solve करूँगा, RHS को solve नहीं कर रहा हूँ. I am solving the LHS part, I am not solving the RHS part. So I am writing the LHS part, please see to it. Since there is a presence of tan and cot in the LHS part, I will be changing this tan and cot into the basic functions. मैं इनको इनके basic forms में convert करूँगा, यानी sin A upon cos A, cos A upon sin A. So please see to it, solving the LHS part. LHS. तो cos A वैसा का वैसा ही लिखा, cos A अपॉन 1 माइनस tan A. tan A को मैंने बेसिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो ये बन गया sin A अपॉन cos A प्लस sin A, न्यूमरेटर में sin A है, इसको sin A ही रहने दिया, अपॉन 1 माइनस cos A अपॉन sin A. अब न्यूमरेटर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करूं तो यहां पे 1 लिखा है, तो इसको 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं, और यहां पे भी 1 लिखा है, इसको 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं. और जब मैं इसको देख रहा हूं तो मेरा यहां डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यूज है, cos A है और 1 है, तो मैं यहाँ LCM लूंगा और आई विल बी मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल. मैं LCM लूंगा यहाँ पे भी और इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करूंगा. सो प्लीज सी टू इट, दिस बिकम्स cos A न्यूमरेटर वाला, दिस इज दिस cos A अपॉन यहाँ LCM लूंगा, सो इट विल लुक लाइक दिस cos A माइनस sin A अपॉन cos A. LCM लेने के बाद डिनोमिनेटर का. सिमिलरली प्लस का साइन है, यहां प्लस का साइन लगाया और इसको लिखा sin A अपॉन sin A माइनस cos A अपॉन sin A. प्लीज सी टू इट. यहाँ डिनोमिनेटर में LCM लिया तो ये बन गया cos A, ये ऊपर वाला cos A है ये वाला, और अपॉन के बाद ये LCM लेके ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है. ये दोनों, ये ऊपर वाला है sin A, ये ऊपर वाला अपॉन, और यहाँ LCM लेने के बाद ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व करके रखा है. तो अब ये जो ऊपर वाला cos A है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos A अपॉन 1, और ये बन जाएगा cos A माइनस sin A अपॉन cos A. मतलब ये ऐसा दिखने लगेगा, ध्यान से देखना प्लीज. cos A अपॉन 1 अपॉन cos A को cos A अपॉन 1 लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अपॉन ये लिख रहा हूं cos A माइनस sin A अपॉन cos A.
प्लस प्लस, इसको भी वैसे ही लिखता हूं, साइन ए को साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सो ये जो एक के नीचे एक 4 टर्म्स आ गई हैं। आप देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो मैंने आपको बार बार ये बात बताई थी कि जो फर्स्ट और फोर्थ है वो मल्टीप्लाई होती हैं, और जो ये बीच की दोनों टर्म्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बनाती हैं, और जो टॉप और बॉटम की टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बनाती हैं। तो कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये ऊपर वाला कॉस ए और ये नीचे वाला कॉस ए मल्टीप्लाई हुए तो बन गए कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस ए माइनस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए, दिस विल बिकम कॉस ए माइनस साइन ए। सिमिलरली प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन मैंने यहां पे भी पुटअप किया, और अब ये साइन ए और साइन ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन यहां तक आ गया है, ये क्वेश्चन यहां तक आ गया। तो अब मेरे पास ये है कि दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये है एक ये है, और दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये है कॉस ए माइनस साइन ए, ये है साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। इसमें माइनस साइन ए के आगे माइनस का साइन है और इसमें कॉस ए के आगे माइनस का साइन है। सिर्फ फर्क ये है कि टर्म्स एक जैसे हैं, कॉस ए और साइन ए यहां पे भी है, कॉस ए और साइन ए यहां पे भी है, सिर्फ साइन में फर्क है। यहां पे साइन ए के आगे माइनस है, यहां पे साइन ए के आगे प्लस है, यहां पे कॉस ए के आगे प्लस है, यहां पे कॉस ए के आगे माइनस है। तो अगर आप मैथमेटिक्स में कभी ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करते हो या ऐसी सिचुएशन आप देखते हो कि आपका डिनोमिनेटर दिखने में तो एक जैसा ही दिख रहा है लेकिन सिर्फ टर्म्स भी वही है, जैसे यहां कॉस ए साइन है, यहां पे भी कॉस ए साइन है, सिर्फ साइन का फर्क है। किसी के एक जगह टर्म में माइनस है, एक जगह प्लस है, एक के आगे प्लस है, दूसरे के यहां माइनस है, सिर्फ साइंस का फर्क है। तो आप ये साइंस के फर्क को चेंज कर सकते हो, मतलब आप इसको इसके जैसा बना सकते हो, लेकिन शर्त है इसको इसके जैसा जब आप बनाओगे तो आगे आपको एक माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। आप इसको इसके जैसा बना सकते हो, लेकिन जब आप इसको ऐसा कन्वर्ट करोगे देन यू हैव टू पुट अप अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट। ध्यान से देखना, मैं करके बता रहा हूं। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ध्यान से देखना, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन -1 कॉस ए माइनस साइन ए। देखो पहले साइन ए माइनस कॉस ए था, मैंने उसको क्या बना लिया, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहां बाहर जब मैं ऐसा चेंज करता हूं, टर्म्स को स्वैप कर देता हूं, इसकी पोजीशन यहां, इसकी पोजीशन यहां, कर सकता हूं मैथमेटिक्स में, तो मैंने करा। लेकिन ऐसा करने पर देयर इज अ कंपल्शन, आपको आगे एक -1 रखना पड़ता है। आप जितनी बार ये काम आप वापस ऐसा करोगे तो वापस -1 रखना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने एक ही बार करा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर मैच करने लगा। ये करने का आइडिया क्या था, क्यों मैंने किया ऐसा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि पहली नजर में तो ये डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा था। ये था कॉस ए माइनस साइन ए, ये था साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब ये ऐसी कुछ बात थी। एक जगह लिखा था 3 - 4 और एक जगह लिखा था 4 - 3, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। 3 - 4 का आंसर आता है -1 और 4 - 3 का आंसर आता है +1।
+1 और -1 इक्वल तो नहीं होते ना, तो इसीलिए इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा, विच इज एक्सेप्टेड इन मैथमेटिक्स। आप कर सकते हो ऐसा, दोनों की पोजीशंस किसी ब्रैकेट में चेंज कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। मैंने स्वैपिंग ही करी यहां पे, लेकिन शर्त यह है अगर आपने एक बार स्वैपिंग करी है तो आपको एक बार -1 यहां पे लिखना पड़ेगा। तो एक बार करी, ओरिजिनल में एक बार करी तो एक बार -1 लिखा। अब ये जो -1 है ये प्लस को, ये जो बीच में प्लस का साइन है उसको ये माइनस का साइन बना देगा। आपने पढ़ा है ना ये कि 4/-3 को आप लोग ऐसा लिखते थे ना, -4/3। तो नीचे जो माइनस का साइन रहता है वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर माइनस प्लस जब इंटरैक्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन अब ऐसा दिखेगा, cos² A माइनस sin² A अपॉन cos A माइनस sin A, क्योंकि अब तो एक जैसा डिनोमिनेटर बन गया था तो एलसीएम लिख सकता था कॉमन, cos A माइनस sin A। न्यूमरेटर को देखो, क्या आपको यहां पे कोई हिडन फॉर्मूला दिख रहा है? A², A है cos A का स्क्वायर, माइनस B², B है sin A का स्क्वायर, मतलब A² माइनस B², काय के इक्वल रहता है A प्लस B, A माइनस B। तो क्या न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकता था, cos A प्लस sin A इंटू cos A माइनस sin A अपॉन cos A माइनस sin A। डिनोमिनेटर जो वैसा था उसको वैसे ही लिख दिया। अब आप ध्यान से देख रहे हो, दो ब्रैकेट्स हैं, कंप्लीटली एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर रहे हैं। तो ये वाला ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर देगा पूरा का पूरा। मेरे पास बच जाएगा cos A प्लस sin A, और यही मुझे प्रूव करना था, sin A प्लस cos A या cos A प्लस sin A। दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड, सो प्लीज सी टू इट। This is the question which we have. This is the first question, exercise 21B, page number 327 from the textbook.